रूसो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से इन विचारकों ने किया। यद्यपि ये तीनों ही विचारक राज्य को मानव निर्मित संस्था माना, लेकिन सामाजिक समझौते का स्वरूप और राज्य की स्थापना, संप्रभुता के स्वरूप आदि पर इनके विचार भिन्न भिन्न रहे हैं। संक्षिप्त में अपन इन तीनों विचारकों की तुलनात्मक विवेचना करते हैं तो पाते हैं कि मानव जो स्वभाव है उसके संबंध में तीनों विचारकों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचारों को प्रतिपादित किया। हॉब्स कहते हैं कि मानव स्वार्थी और झगड़ालू है। वहीं लॉक के मतानुसार मनुष्य विवेकशील है, वे तर्क, बुद्धि और शक्ति में विश्वास करता है। ठीक इसके विपरीत रूसो क्या कहते हैं? रूसो के मतानुसार मनुष्य को सरल स्वभाव वाला भद्र प्राणी मानते हैं। उनके अनुसार वे मूलतः छल, कपट और स्वार्थ की भावना उनमें नहीं पाई जाती। यानी मानव स्वभाव में हॉब्स अलग बात कहते हैं, लॉक अलग बात कहते हैं और रूसो दोनों के बीच का समन्वय करने का प्रयास करते हैं। वहीं प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में सदैव कलह और झगड़े होते थे तथा मानव जीवन एकांकी, पार्श्विक और पतित था। इस अवस्था में जीवन सुरक्षित नहीं था। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन शांतिमय था। मनुष्य को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वह अवस्था ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि इसमें प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न तो सरकार थी और न न्यायाधीश थे। वहीं रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी। उसमें मनुष्य को स्वर्गिक आनंद का अनुभव होता था। यह स्वर्णिम अवस्था थी। प्राकृतिक कानूनों के संबंध में तीनों विचारकों के चिंतन में बड़ा अंतर है। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून नहीं था और शांति का राज्य था, आत्मरक्षा का नियम संचालित होता था। लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून प्रचलित था, उसी के अनुसार लोग जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद उठाते थे, परंतु इस प्राकृतिक कानून के पीछे राजशक्ति नहीं थी। रूसो प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून मानते हैं कि कानून नहीं था, मनुष्य हृदय की प्रेरणा से कार्य करता था। इसी प्रकार प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों में अंतर पाया जाता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं था। लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार थे। तो रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र थे, परंतु वे अधिकार उसके अंतःकरण की शुद्ध भावना पर निर्भर करते थे। फिर प्राकृतिक जो अवस्था थी वो क्यों समाप्त हुई, इसके बारे में भी तीनों के जो चिंतक हैं उनके अलग अलग विचार हैं। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लड़ाई झगड़े सदैव होते रहते थे और मनुष्य का जीवन खतरे में रहता था। इसीलिए इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने उसका अंत कर दिया। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था तथा अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने वाला कोई न्यायाधीश अथवा सरकार नहीं थी, अतः इस अवस्था में झगड़े बने रहे और मनुष्य का जीवन का अंत करना पड़ा। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में आबादी के बढ़ने, कृषि और संपत्ति के रिवाज शुरू होने और सभ्यता के विकास के झगड़े शुरू हो गए। मनुष्य की इस अवस्था को समाप्त करना पड़ा। यानी प्राकृतिक जो अवस्था थी उसको समाप्त क्यों करना पड़ा? हॉब्स अलग कारण मानते हैं, लॉक अलग कारण गिनाते हैं, रूसो अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक सामाजिक समझौते के स्वरूप का प्रश्न है, इस पर भी तीनों विचारकों के चिंतन में अंतर पाया जाता है। हॉब्स के अनुसार यह समझौता सामाजिक समझौता था। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ और सरकार की स्थापना हुई। लॉक मानते हैं कि समझौते दो हुए, एक सामाजिक था जिसमें समाज बना और दूसरा राजनीतिक था जिससे राज्य की स्थापना हुई। रूसो के मतानुसार
एक समझौता हुआ जिसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ और समाज की स्थापना हुई। जहाँ तक समझौता करने वाले पक्षों के संबंध में का प्रश्न है, इसमें भी हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। हॉब्स के मतानुसार समझौता मनुष्यों के बीच आपस में हुआ, शासक समझौते में शामिल नहीं हुए, बल्कि यह समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। लॉक के अनुसार पहला समझौता लोगों ने आपस में हुआ, परंतु दूसरा समझौता शासक और समुदायों के मध्य हुआ। अतः शासकों को भी समझौते की शर्तों में उसी प्रकार बांधा जिस प्रकार एक समुदाय ने। रूसो के मतानुसार समझौता बराबर के मनुष्यों में आपस में हुआ। सरकार तो सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने वाली एक अभिकर्ता, एक संसाधन है। फिर संप्रभुता के स्वरूप को लेकर भी तीनों विचारकों में अलग अलग चिंतन है। हॉब्स का मानना है कि संप्रभुता यानी संप्रभु शासक जो होता है उसमें संप्रभु शक्ति निहित होती है, वह निरंकुश है, वह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह हो सकता है। लॉक मानता है कि सीमित राजतंत्र उचित शासन प्रणाली है। लोगों ने संप्रभु को थोड़े से अधिकार दिए और शेष अधिकारों को अपने पास रखा। राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि जनता की जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करें। लॉक राजा को ट्रस्टी मानता है। यदि राजा ट्रस्ट का पालन न करें तो लोगों को उसे पद से हटाने का पूरा अधिकार है। उसी स्थान पर रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा संप्रभु है, जो कि जनता की वास्तविक और सच्ची इच्छा है। रूसो की सरकार संप्रभु की अभिकर्ता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के संबंध में भी तीनों विचारकों के चिंतन में अंतर है। हॉब्स के अनुसार कानून के अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, तो वहीं लॉक लिखता है व्यक्ति को वे सभी अधिकार प्राप्त है जो उसने राजा को नहीं सौंपे हैं। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र समझौते के बाद रहता है जितना कि समझौते में पहले था। सामान्य इच्छा का व्यक्ति एक अंग है। अंत में अगर योगदान की चर्चा करें तो आप कह सकते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो के राजनीतिक चिंतन में अलग अलग योगदान रहा है। हॉब्स ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया, संप्रभुता का सिद्धांत दिया, तो लॉक ने राज्य और समाज को अंतर स्पष्ट किया और स्वीकृति के द्वारा शासन करने की स्थापना, यानी शासन जो है वो शासितों की इच्छा से ही चलाया जा सकता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया और फ्रांस की राज्य क्रांति के अग्रदूत बने। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अधिकार, संप्रभुता के उद्देश्यों की दृष्टि से हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों को व्यापक अंतर पाया जाता है। तथापि उनका उद्देश्य एक प्रकार से राज्य नामक संस्था का कृत्रिम आधार पर, मानवीय आधार पर निर्माण करने का रहा है।